हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों, जैसा कि बीजक की सीरीज चल रही है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बीजक का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मैंने अपनी तरफ से रखा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, गारंटी से नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है। इतनी नहीं पूछी जाती है जितनी इसमें कर दी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखना। और इससे पहले के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 क्वेश्चन और हैं, उनको देख लिया, छठे को ये देख लिया, तो समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन 6 से सरल ही होगा। हालांकि 2-3 क्वेश्चन अभी और पढ़ाऊंगा, वो कुछ एक्स्ट्रा जब पूछता है कुछ पेपर में तो उस तरह से आते हैं। तो दोस्तों, चलिए तुरंत चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। और हमारा जो सब्जेक्ट कहता है कि हम बीजक बनाएं, तो बनाएं कैसे? सबसे सरल विधि से मैंने आपको सिखाया है कि बीजक कैसे बनाया जाता है। जिन दोस्तों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सीरियल नंबर से अगर आप देखते हुए चले जाते हैं तो सरल से कठिन की ओर आप बढ़ रहे हैं। कठिन से सरल की ओर बढ़ना मुश्किल होता है, सरल से कठिन की ओर बढ़ना मुश्किल होता है। तो सीरियल नंबर से देखिएगा वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीडियो आएंगी मात्र। और 10 वीडियो देखने के बाद, और जो लोग हाई स्कूल में हैं वो मात्र 8 वीडियो देखेंगे, और इंटरमीडिएट के उद्देश्य जो देख रहे हैं वो 10 वीडियो देखेंगे। ये हिंदी मीडियम की वीडियो तैयार हो रही हैं, और इन वीडियोस में आपके सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको रखा गया है। दोस्तों, चलते हैं तुरंत। बहुत धीरे आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अलग तरह की है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ऊपर दोस्तों लिखा जाएगा क्या? बीजक। ओके, अब ये बीजक है किसका? ये यहां पर देखा जाता है कि कौन माल बेच रहा है। लिखा है दिल्ली के मैसर्स अशोक ने मेरठ के नरेश को निम्न माल बेचा। भैया, बेचने वाले दिल्ली के हैं और खरीदने वाले कहां के हैं? मेरठ के हैं। तो सबसे पहले मैसर्स अशोक यहां पर लिख गया। यहां लिखा जाएगा बीजक संख्या और आदेश संख्या। यहाँ 2 चीजें डाली जाती हैं, अपनी तरफ से कोई कैसी भी डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर 29, 36, 5 डाल दिया हमने, और यहाँ पर आदेश संख्या 117 डाल दी, तो समझ लीजिएगा ये हमारा जो बॉक्स है पूरा हो गया। यहाँ पर दिल्ली का कोई पता नहीं दिया है, तो यहाँ हम डाल सकते हैं रिंग रोड दिल्ली, दिल्ली ही लिख दो। ओके, रिंग रोड दिल्ली। और यहाँ पर लिखा जाता है दोस्तों तार का पता। जो तार का पता है, सिर्फ इसी में से नाम में से एक शब्द उठा लिया करो। मैंने उठा लिया, कौन? अशोक। अब यहाँ पर इनका फोन नंबर भी पूछा जाता है। फोन नंबर 7 अंकों का 26 35 40 4, ये लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि विक्रेता का कॉलम पूरा। अब क्रेता का लिखा जाता है इसी लाइन से, यहाँ पर सेवा में यहाँ लिखो सर्वश्री, एक लाइन छोड़कर। किसको बेच रहे हैं? नरेश, सर्वश्री नरेश। ये कहाँ के हैं? बाईपास रोड। अगर रोड नहीं पता है तो अपनी तरफ से दोस्तों लिख देते हैं बाईपास रोड मेरठ। ओके, या मेरठ का कोई रोड हो उसको आप डाल सकते हो। कोई और रोड नहीं डालते हो तब भी कोई बात नहीं, मेन मार्केट लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि शुरू से वीडियो देख रहे हो, समझ चुके होगे लगभग में। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? लाइनिंग खींची जाती है। ओके, और लाइनिंग को अच्छे से खींचना है आपको, क्योंकि यहाँ मेरे पास तो कोई स्केल वगैरह नहीं है। ओके, देखो इधर से चलते हैं। पहला कॉलम होता है दोस्तों किसका? मात्रा का। ओके, ये कॉलम हो गया आपका किसका? क्वांटिटी का, मात्रा का। ये कॉलम हो गया आपका विवरण का दोस्तों। ये कॉलम हो गया आपका दर का, और ये कॉलम दोनों किसके हो गए? एक रकम का और दूसरा दोस्तों योग का। लिख देते हैं यहाँ मात्रा, इसमें विवरण, इसमें दर, इसमें रकम, और इसमें योग। ओके, इस तरह से ये चीज़ें डालने के बाद हमें क्या करना होगा? अपने न्यूमेरिकल पे पहुंचना है। उससे पहले कोई एक शर्त तो नहीं है दी हुई है, नगद भुगतान करने पर 1% की छूट। ये विशेष शर्त होती है, यहाँ पर यहाँ से ही लिखा करो शर्त। ओके,
क्या है, नकद भुगतान करने पर 1% की विशेष छूट या छूट, ओके, ना दिया हुआ हो तब भी इस शर्त को अपनी तरफ से लिख दिया करो, क्योंकि वो जो बीजक का है एक पार्ट होती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कहीं पर भी गड़बड़ ना हो जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि गुणा, भाग, पर और दर्जन और जोड़े पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो जोड़े में दिए हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे दर्जन में दिए हुए होंगे, उनका बीजक में ध्यान रखा जाता है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख चुके हैं। देखते हैं, निशान लगाते चलेंगे जिससे कोई छूटे ना। 10 थान सूती कपड़ा 20 मीटर प्रति थान 48 रुपए मीटर है। इसका मतलब समझिए कितने हैं, यहां लिखो 10 और थान, काय का कपड़ा है, सूती कपड़ा, ओके। यहां पर दोस्तों एक थान में 20 मीटर है, तो 20 मीटर एक थान में, और थान कितने हैं 10, तो कुल हो गया कितना 200 मीटर। और जो कपड़े की दर है वो 48 रुपए मीटर है, यहाँ 48 रुपए प्रति मीटर। भाई 48 की और 200 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी होते हैं 96, यानी 9600 अमाउंट विल बी ऑन फर्स्ट कॉलम, यानी इसमें 9600 रुपए आपकी अमाउंट आ जाएगी, ओके। दूसरा है देखो 200 कॉटन धोती 5 मीटर वाली, अब यहां पर कितनी है 200, किसकी, कॉटन की, क्या है दोस्तों, धोती 5 मीटर वाली, ओके, यानी एक साड़ी 5 मीटर की है, ओके, एक धोती 5 मीटर की, 300 रुपया प्रति जोड़ा। अब दोस्तों यहां पर दर दी हुई है 300 प्रति जोड़ा। जोड़ा में मीटर से तो कोई मतलब रहा नहीं, वो तो क्योंकि ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाने का प्रयास किया है, यानी इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता किसी भी क्लास में, ओके। तो यहाँ पर 300 रुपए जोड़ा है तो 200 के आधे कर दोगे, जोड़े में बदल जाएंगे, 100 यहाँ 300 की गुणा करेंगे, 100 300 की गुणा दोस्तों इट विल बी 30,000, ये 30,000 हो जाएगी, यानी हमारे 2 आइटम निपट चुके हैं। अगला है 50 दर्जन रूमाल, यहाँ लिखो भैया 50 दर्जन, क्या चीज है, रूमाल। भाई 50 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते, सब रूमाल कितने हो गए 600 हो गए, 10 रुपया प्रति रूमाल है, यानी 10 रुपए प्रति रूमाल की दर से हैं, तो 600 10 की गुणा करेंगे ये 6000 हो जाएंगे। अगला है 140 तकियां हैं और 250 रुपया प्रति जोड़ा है। भैया 140 में पहले जोड़े ही बदल लेना, ओके। अब यहाँ क्या लिखोगे 140, क्या चीज है ये, तकिया, ओके। अब जोड़े कितने बनेंगे 70 जोड़े बन गए, ओके, 70 जोड़े बनेंगे अगर इनको सही से देखोगे, क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं, 140 में 70 हो गए, और दर क्या है 250 रुपए प्रति जोड़ा, यानी 250 रुपए किसका, जोड़ा का है। तो 25 सत्ते कितने होते हैं 175, यानी 17,000 कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। अगला है 120 चादरें हैं और 400 रुपया प्रति दर्जन है। दोस्तों 120 क्या है ये चादरें। अब ये जो दिया हुआ है दर दी हुई है वो कितनी है 400 रुपये दर्जन, 400 रुपये दर्जन के हिसाब से है। भैया 120 चादरें कितनी दर्जन बैठेंगी 10 दर्जन, क्योंकि एक में कितनी होती हैं 12, तो निकालोगे कैसे, अरे 120 को भाग करेंगे कितने से 12 से, 12 ढाई 120 यानी 10 क्या हो गई डजन हो गई दर्जन, ओके। अब 10 की 400 की गुणा करेंगे तो ये कितना हजार हो जाएगा 4000 हो जाएगा। दोस्तों यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। 80 मीटर पैंट का कपड़ा है भाई, अब यहां लिखेंगे 80 मीटर काय का कपड़ा, पैंट का कपड़ा। दर कितनी है 200 रुपये प्रति मीटर, यहां लिखो 200 रुपया प्रति मीटर। 8 दूनी कितने होते हैं 16, यानी कितने हजार हो जाएंगे 16,000 हो जाएंगे। आगे क्या है 100 मीटर शर्ट का कपड़ा 56 रुपये मीटर है, यहां लिखेंगे 100 मीटर शर्ट का कपड़ा और जो दर है वो कितनी है 56 रुपये प्रति मीटर है। दोस्तों
तो 100 की 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल योग। अब इन सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ जाएगा कुल योग। देखिए कितना होता है, ओके 0, 2 नंबर का भी 0 है, ओके। तीसरे नंबर पे है 6, 5, 11 और 6, 17 के कितने होते हैं, 7। हासिल लगा दोस्तों, 1, 9, 6, 15 और 7, 22 और 10, 32 और 5, 37 और 1 हासिल का 38 के 8 हासिल लगा 3, 3, 6 और 2, 8, यानी 88,000 कितना हो गया, 700। कुल योग हुआ दोस्तों 88,700। अब क्या होता है, इस टोटल में से घटाया जाता है, घटाया क्या, व्यापारिक छूट। इसकी दर यहीं पर लिखी जाती है, कितनी है व्यापारिक छूट, 10% है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 10%। आपको तो पता है कि 10% निकालना बहुत आसान होता है, एक शून्य हटा दीजिए 10% अपने आप आ जाएगा। और काटोगे तो कैसे आएगा, 88,700 का 10/100, 0 0 काटो यहाँ से यहाँ, यानी 8,870। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ लाइन खींच के और इस अमाउंट को बाहर कर देना है, ओके। घटाइए, यहाँ पर 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर कितने रह गए 6, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, यहाँ रह गया 7, 17 में से 8 गया तो यहाँ कितने 9 और यहाँ 7, यानी 79,830 रुपये हमारा कुल पेमेंट बना। किसका, माल का, ओके। तो 79,830 कैलकुलेशन आप जब करेंगे 100% सही आएगी, यही आएगी। अब इसमें जोड़ा जाएगा, जोड़ा क्या, व्यय। और व्यय में कौन कौन से व्यय हैं, पैकिंग व्यय, लिखो यहाँ पर पैकिंग व्यय कितने हैं, कुल मूल का 5%, ओके। ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं, तो भैया कुल मूल कौन सा, ये वाला या ये वाला, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, ओके, कि बच्चा इस पे काटे है या इस पे काटे। दोस्तों कुल योग मैं इसीलिए लिखवाता हूँ जिससे कहीं पर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट परेशान ना हो। 88,700 पैकिंग व्यय कितने परसेंट है, 5%। अरे ऐसे लिखो 88,700 गुणा 5/100, 2 0 से 2 0 काट डालो, ठीक है। इनकी आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, निकल आएगा अमाउंट। काटो भाई, कितना आ रहा है, 5 7 कितने होते हैं, 35। पैकिंग व्यय दर तो पता है इसकी 5% किस पे है, कुल व्यय जो हो रहा था या कुल माल कुल योग था उसी पे है। कुल योग लिख लो, कुल योग पर, ठीक। देखो कितना अमाउंट आएगा, 5 7 35 के 5, 5 8 40 और 3 कितने होते हैं 43 और 5 8 40 और 4 कितने होते हैं 44, यानी ये हुआ 4435। दूसरा खर्चा किसका है, भाड़ा पैकिंग का 20%। भैया भाड़ा भी इसी पे है, लिखो भाड़ा जो पैकिंग है उसका 20% आया है। अब पैकिंग हमारी कितनी है भाई 4435, उसका कितना काटना है 20%। 20% कैसे कटेगा 4435 इंटू 20/100। अरे 1 0 से 1 हटाओ, यहाँ से ये पॉइंट हटाओ, 443.5 की जो गुणा है वो कितने से होगी, भाड़ा पैकिंग का कितना है 20%। पैकिंग व्यय हमारा आ गया 4435, इसका 20% निकाल लें तो ये हुआ 400 के दूने कितने होते हैं 800 और 43 के दूने कितने होते हैं 86 और 1 87, यानी 887 रुपये। ओके, यहाँ लिख दीजिएगा 800 कितने रुपए 87 रुपये। ओके दोस्तों, फिर से समझेंगे, जो पैकिंग है वो कुल व्यय पर है और कुल व्यय हमारा कितना 88,700, उसका कितना है देखो लिखा है पैकिंग कुल मूल्य का कितना है 5%। भाई कुल मूल्य 88,700 था, उसका 5/100 निकाल दिया, हमारा कितना आ गया 4435 आ गया। ओके, अब भाड़ा इस 4435 का ही कितने परसेंट है 20% है। ओके, तो हमने 20% इसका निकाल दिया 4435, क्योंकि यही घुमाता है पेपर में, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो ये आया हमारा कितना 887 रुपये। ओके, अब इस भाड़ा के बाद में अन्य व्यय पैकिंग के कितने हैं 10%। ठीक है, यहां लिखिएगा अन्य
पैकिंग के ही तो 10% हैं, तो पैकिंग कितनी है 4 4 3 5 की 10%। तो भैया 10% काटेंगे तो 0.1 यहाँ आ जाएगा। 443.50 है, रुपए में बदल लो सीधे, ठीक है। 443 की जगह 400 कितनी कर लो 44 कर लो, 444, ठीक है। और 443 रुपये 50 पैसे कहोगे तो पैसे का भी कालम आपको खींचना पड़ेगा, और बाद में मैं बता दूंगा तरीका इसका क्या होता है, पॉइंट हट सकते हैं। इसके बाद में क्या है, बीमा 500 है, यहाँ लिखेंगे बीमा कितना है 500, ओके। अब आप क्या करिए, ये था कुल योग का कितना 5%, ये कितना था 20% किस पे पैकिंग पर, और ये था 10% किस पे पैकिंग पर, और जो 500 रुपये हैं वो किसी के नहीं है। तो बाद में क्या करेंगे, इनका पूरे का यहाँ से लाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि खर्च होने वाले हो गए। खर्चे जोड़िए, देखिए कितने हो रहे हैं, ओके। खर्चे जोड़ेंगे तो देखिए 7 4 11 और 5 कितने होते हैं 16, 8 3 11 और 4 15 और 1 हासिल का फिर से 16, 8 4 12 5 17 4 21 और 1 हासिल का 22, 4 और 2 कितने होते हैं 6, ओके। 6266 रुपये आपका टोटल हुआ। इसमें ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, देखो 6 के 6 आ गए, 6 और 3 कितने होते हैं 9, 8 2 कितने होते हैं 10, 9 6 15 और 1 हासिल का कितना 16, 7 और 1 8, 86,096 करेक्ट आंसर है आपका। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर कुल योग, कुल भुगतान योग्य राशि कैलकुलेशन गलत नहीं करेंगे दोस्तों, आप बहुत धीरे धीरे आराम से करना, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको पेपर में नहीं लगेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, ओके। कितनी है 86,000, शब्दों में भी लिखेंगे 86,096 रुपये मात्र, ओके। नीचे एक लाइन और खींच देंगे, और खींचने के बाद में दोस्तों ये नीचे की लाइनें आपकी वहाँ पर एग्जाम में नहीं होंगी। यहाँ पर लिखा जाता है दोस्तों, अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ी ऊपर लाइन कर दूँ, आप सीधी खींचना। यहाँ लिखा जाता है दोस्तों वास्ते, कौन मालिक का नाम, मैसर्स अशोक, मैसर्स अशोक। कौन सा रोड है, रिंग रोड दिल्ली, रिंग रोड दिल्ली, ओके। इधर दोस्तों क्या लिखा जाता है, माल कोई गाड़ी से भेजा होगा, यहाँ लिख देते हैं हम सवारी गाड़ी से भेजा गया, बिल्टी इलाहाबाद बैंक द्वारा भेजी गई, भूल चूक लेनी और देनी। ये वाक्य जरूर बाद में लिख देना, ओके। तो ये पूरा फॉर्मेट था दोस्तों। उम्मीद है अगर आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा तो समझ लो कि 100% आप बीजक बनाना सीख जाएंगे। बस सीरियल नंबर से आप इन चीज़ों को देख लीजिए। कोई दिक्कत आए तो अपने ऑफिस का एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको हम दे देते हैं, जिसको आप में ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। वहाँ होमवर्क से लेकर के अन्य चीज़ें आपको इसी पे मिलती रहेंगी। बहुत सरल नंबर है 97 198 11 101, और इसको नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम, एड्रेस और पता भेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब एक बार और समझा दूं कि क्वेश्चन कैसे करके होगा, जिससे रिवीजन आपका तुरंत हो जाए। दोस्तों यहाँ विक्रेता का नाम, उसके तार का पता, मोबाइल नंबर, और वहाँ जो रोड है वो जो खरीद रहा है उसका पता, और एक शर्त के बाद इधर से देखेंगे कि 10 स्थान था 20 मीटर वाला 48 मीटर की दर से है, तो 48 मीटर की दर से 10 स्थान में 20 मीटर की गुणा करेंगे 200 मीटर हुआ, 48 गुणा की 9,600 हुआ। 200 काटन की धोती थी 5 मीटर वाली, लेकिन वो 300 रुपया जोड़ा है। बस यहीं पे समझना है दोस्तों, जोड़ा का मतलब दो साड़ियों की कीमत 300 है। तो यहाँ पर 200 की जगह पे 100 कर लो, क्योंकि जोड़े में बदलेंगे तो आधी हो जाएंगी, और 3 की गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगी। 50 दर्जन रूमाल हैं भाई, एक दर्जन में 12 होते हैं, 50 में कितने 600 रूमाल, 10 रुपए वाले कितने हज़ार के हो गए 6,000 के हो गए। 140 तकियाँ हैं
तो 70 जोड़े बने। क्यों? क्योंकि इसके जो 250 रुपया प्रति जोड़ा है, तो 250 की गुणा 70 से करेंगे 117 500 हो जाएगा। 120 चादरें हैं, 10 दर्जन हो गई, क्योंकि चादरों का मूल दर्जन में दिया हुआ था तो दर्जन में बदल लेंगे, कि एक में हो तो एक में बदल लेंगे। 400 की 10 से गुणा करेंगे 4000 हो गए। पैंट का कपड़ा, शर्ट कपड़े में कोई था ही नहीं कोई झंझट, घटाया व्यापारिक छूट, जो टोटल आ रहा है उसका 10% हमने कम कर दिया, 79,830 हो गया। अब वो कह रहा कि पैकिंग कुल मूल्य का कितना है 5%, तो भैया कुल मूल्य कितना था, कुल योग 88,700 का 5% निकाल दिया, 4435 आ गया। और भाड़ा था वो इसी 44, इस पे मन निकाल देना, वो इसी का पूछ रहा है, क्योंकि लिखा हुआ देखो भाड़ा पैकिंग का 20% है नहीं, तो भैया पैकिंग कितनी है 4435, उसका 20% निकाल दिया। अन्य व्यय पैकिंग के 10% ने वही 10% निकाल दिए। बीमा 500 सबका टोटल मार दिया, 66 इसका आया खर्चे का, और 79,830 वो आया, सबका जोड़ा 86,096। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल की सीरीज अब यहीं पर आगे और बढ़ेगी और आपको इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके यही चल रहे हैं जिनको मैंने आज पढ़ाया है, और बाकी 2 क्वेश्चन और जो 3 मिलेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहें, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल थ्योरिकल की वीडियोस और PDF नोट्स वगैरह सब मिलेगा हमारे चैनल से। तो दोस्तों जुड़ जाएं हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।